यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं 7 ऐसी गलतियों के बारे में जिनमें से कोई भी एक गलती करके हमारा बड़े से बड़ा व्यापार खत्म हो सकता है। मैंने अपने 18 साल के करियर में ये देखा है बड़े बड़े नेटवर्कर्स को जिनके पास बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन इनमें से कोई एक गलती जाने या अनजाने में उन्होंने की या उनके टीम के लोगों ने की और उनका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लगातार आगे बढ़ते रहें, कामयाबी की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहें, कभी भी आपको बैक आना ना पड़े, रिवर्स आना ना पड़े। इसलिए ये 7 बातें आपकी जानकारी में होना बहुत जरूरी है और ये वीडियो अपनी पूरी टीम के साथ आप शेयर कीजिए ताकि आपकी टीम के भी किसी व्यक्ति के द्वारा ये गलतियां ना हो। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाय, दिस इज सचिन अग्रवाल, योर फ्रेंड, एंड आज हम बात करने जा रहे हैं 7 ऐसी गलतियां जो नेटवर्क मार्केटिंग के कई लीडर्स जाने अनजाने कर बैठते हैं जिससे उनका बिजनेस खराब हो जाता है। तो सबसे पहली गलती वो है गलत कंपनी का चुनाव। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कई सारी कंपनियां हैं जो बहुत ईमानदारी से बढ़िया काम कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट लेकर के आ रही है, लेकिन जितनी सही कंपनियां हैं उससे करीब 80 से 90 गुना गलत कंपनियां बाजार में हैं। हजारों की संख्या में गलत कंपनियां बाजार में हैं। तो किसी भी गलत कंपनी में यदि आप ज्यादा मेहनत करते हैं, गलत दिशा में जितना ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे उतना ज्यादा गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। और इन कंपनियों के सबसे बड़ी पहचान यह है कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होते, या तो वो केवल दिखावे के लिए होते हैं या उनकी कीमत अनाप शनाप होती है। दूसरी एक बड़ी पहचान इनकी है कि इन कंपनियों में आपको बिना कुछ काम किए बहुत सारा पैसा हासिल करने का सपना दिखाया जाता है, लालच दिया जाता है। कभी भी प्रलोभन में फंसेंगे, लालच में फंसेंगे तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। दुनिया में कभी भी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो कभी भी ऐसी कंपनी के पास मत जाइए जो आपको यह लालच दे कि हम आपको बिना कुछ किए बहुत सारा पैसा दे सकते हैं। एक बार पैसा लगाइए, कुछ लोगों का लगवाइए और बैठे बैठे जीवन भर बिना मेहनत के पैसा कमाइए। ऐसा कहीं नहीं होता। मेहनत जरूरी है, कम से कम 5 साल का कमिटमेंट जरूरी है। दूसरी गलती है उधार, क्रेडिट। जी हां, ट्रेडिशनल बिजनेस बिना उधार के चलता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग उधार के साथ चलता नहीं है। यहां अगर आपने उधार दिया मतलब आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका नेटवर्क खराब हो जाएगा। अपलाइन डाउनलाइन के बीच में उधार का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। यानी कि न तो आपको देना है और न तो आपको लेना है। कंपनी के जो ऑथराइज्ड डिलीवरी सेंटर्स होते हैं उनके साथ भी आपका किसी भी प्रकार का पैसे का या प्रोडक्ट का लेन देन नहीं होना चाहिए। यह बिजनेस पूरी तरह नगद के ऊपर चलता है। इस नियम का आपको ध्यान रखना है। तीसरी गलती है क्रॉस लाइनिंग। यदि आपने अपने क्रॉस लाइन के साथ अपने बिजनेस की अंदरूनी बातों की चर्चा कर ली तो ये मानकर चलिए कि हमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2 क्रॉस लाइंस की आपस में दोस्ती हो जाती है और वो मिल करके अपने व्यापार के अंदरूनी चीजों की चर्चा कर बैठते हैं। उस समय तो दोस्ती है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन कभी ना कभी इसके गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। क्रॉस लाइन मतलब कौन? जो आपके अपलाइन में भी नहीं है, जो आपके डाउनलाइन में भी नहीं है, वो है आपका क्रॉस लाइन। उससे अच्छी दोस्ती कीजिए, उससे बड़े प्रेम से बात कीजिए, उसकी हर कामयाबी को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अपने बिजनेस के बारे में ना तो उनसे बात कीजिए, ना उनके बिजनेस के बारे में आप उनसे पूछिए, ना अपने अपलाइन के बारे में उनको बताइए और ना उनके अपलाइन के बारे में उनकी क्या राय है ये आप पूछिए। नो क्रॉस लाइनिंग। चौथी बड़ी गलती है जोश में होश खोना। देखिए, जोश जरूरी है, एक्साइटमेंट जरूरी है, मगर होश के साथ। जोश तो जरूरी, बिना जोश के नहीं होगा, लेकिन होश के साथ। जोश में हम बहुत बड़ी गलतियां कई बार कर जाते हैं। 2 चीजों के बारे में मैं ये मानता हूं बिना अपलाइन से काउंसल किए कभी भी हमें कदम नहीं उठाना चाहिए। पहला, कोई भी बड़ी कार या बड़ा मकान लेने से पहले अपलाइन से काउंसल करना चाहिए। आजकल तो कंपनी आपको बैठी हुई है फाइनेंस करने के लिए। बिल्कुल, आप थोड़ा सा पैसा दीजिए और आपका मंथली किस्त बांधकर आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, लेकिन
आखिरकार आपको हर महीने किस्त तो देनी ही है, इसलिए आपको अपलाइन से काउंसलिंग करना है। अपलाइन आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी, आपका काम करने का तरीका, आपकी स्किल, आप किस तरीके से टाइम मैनेज कर रहे हैं, आपका अभी तक कितना लेवल डेवलप हो पाया है, वो सारी चीजें देख करके आपको गाइड करेंगे आपको कब कार या मकान लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। यानी अभी आपका वक्त आया है या नहीं आया, ये आपको सही जानकारी आपके अपलाइन दे सकते हैं। दूसरी चीज, अपनी नौकरी या व्यापार को छोड़ने या बंद करने का फैसला। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कभी जब हमें पैसा अच्छा आने लग जाता है तो हम बहुत एक्साइटेड होकर अपनी वर्तमान नौकरी या वर्तमान व्यापार को तुरंत बंद कर देते हैं, जिससे हमारा घर चल रहा था। सावधान हो जाइए, अपलाइन से काउंसलिंग किए बिना ये कदम मत उठाइए। अपलाइन चेक करेंगे कि आपके बिजनेस में अभी स्टेबिलिटी आई है या नहीं आई है, अभी आप फुल टाइम होने के लायक हुए हैं या नहीं हुए हैं। पांचवी गलती है शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी। कई बार हम शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ काम करते हैं, यानी इस महीने का चेक बनाने के लिए हम लोगों से कुछ थोड़ा ज्यादा खरीदारी करवा देते हैं, बल्क परचेज करवा देते हैं, या अपने डाउन में किसी को ऐसी कोई सलाह दे देते हैं जो उसके लॉन्ग टर्म के हित में नहीं है, या अपने ईगो में, आवेश में आकर के हम अपने वर्तमान भावनाओं पे ही केवल ध्यान रख पाते हैं। भविष्य की बड़ी कामयाबियों के बारे में हम कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। कभी भी जब आप ऐसा कोई कदम उठाएंगे जो लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद ना हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते। छठी गलती है अपलाइन से बिना काउंसलिंग के कोई नया तरीका अपना लेना। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, और आइडियाज आने में कोई बुराई नहीं है, आने भी चाहिए। आपको नया ना कुछ सोचना भी चाहिए, नए नए कुछ चीजों के बारे में आपको प्लानिंग करनी भी चाहिए, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने से पहले अपने अपलाइन से एक बार काउंसल जरूर करना चाहिए, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है, बहुत सारा पैसा बच सकता है, बहुत सारी एनर्जी बच सकती है। मैंने देखा है कई लोग केवल इस वजह से क्विट कर जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई गलत कदम उठा लिया जो शायद अगर वो अपने अपलाइन से डिस्कस करते तो अपलाइन कभी भी उन्हें उठाने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि वो गलतियां अपलाइन ने भी कभी कर रखी थी। तो आपको बता देते कि हमने गलतियां की, आप मत कीजिए। तो कुछ भी करने से पहले अपलाइन से एक बार काउंसल जरूर कीजिए। और सातवीं गलती, अपनी पर्सनल चीजें लोगों के साथ शेयर करना, जैसे अपना पासवर्ड। आपका कोई भी पासवर्ड अगर कंपनी ने आपको दिया है तो वो सीक्रेट रखने के लिए दिया है, उसको आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अपने घर की कोई गोपनीय बात, अपने जीवन की कोई गोपनीय बात, आपके पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक संबंध, या किसी भी ऐसी बात जो बाहर के किसी व्यक्ति को बतानी नहीं चाहिए, आप किसी से भावनाओं के आवेग में आकर डिस्कस ना करें। अपनी व्यक्तिगत कोई कमजोरियां, वो भी आप किसी के साथ चर्चा ना करें। आज चाहे सामने वाला कितनी भी अच्छी आपसे दोस्ती निभा रहा हो, लेकिन दोस्त को बदलते या समय को बदलते और दोस्त को दुश्मन बनते वक्त नहीं लगता, इसलिए अपनी व्यक्तिगत बातें कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। और अपने बिजनेस की अंदरूनी जानकारियां ये भी कभी भी किसी और के साथ शेयर ना करें, केवल और केवल अपने एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ ही इस बारे में डिस्कस करें। तो अगर उम्मीद है इन 7 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं। आपके पास 2 तरीका है जीवन में आगे बढ़ने का, या तो खुद गलतियां करें और गलतियों से सीख कर आगे बढ़ें, या दूसरों के अनुभव से भी सीख लें और इससे अपना समय बचा लें। तो मैं अपने 18 साल का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा एक ही मकसद है कि आप उन ऊंचाइयों पे पहुंचे जिन ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं। आप कामयाब हो और आप जरूर कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। आप कामयाब हो, मेरी ऐसी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।